सीजेपी पॉलिटिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, केवल देश के नौजवानों को कॉकरोच बोल दिया एक व्यवस्था में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने। तड़प जाग गई नौजवान की। अच्छा, इस मुल्क की व्यवस्था में नौजवान कीड़ा मकोड़ा है? तो हाँ, हम सब कीड़े मकोड़े हैं। 56 इंच के सीने को 28 सेकंड की रील ने नौजवानों ने धूल चटा दी, धूल। या इस्तीफे नहीं होते हैं, ताकतवर प्रधानमंत्री की सरकार है, क्या वह इस्तीफे नहीं हुए? इस बार पहली बार अस्पतालों से मरीज भागे, भागो भागो, जान बचा के भागो। खाली हो गए प्रसूताओं के वार्ड। एथेनॉल में गडकरी जी का वेल प्लान्ड इस सिस्टम लागू करने से पहले कारखाने खड़े कर दिए और बेटों को 5000 गुना उनके प्रॉपर्टी के, उसके बच्चों की ग्रोथ बढ़ गई है 5000 गुना। शासन नहीं होता तो बिरला जी को दिन के 12 बजे तारे गिना देता। लाल मोटरसाइकिल एसडी पे घूमने वाला जनरल स्टोर अचानक शहर को लगता है 5-10 हजार करोड़ का सब आसामी कैसे बन गया? तो ईमानदारी से तो आदमी बन नहीं सकता। अगर ईमानदारी से बनना होता तो फिर हम भी 10-1 हजार करोड़ के क्यों नहीं बन गए? हमको तो कभी कभी बहुत गिल्ट होती है। भारतीय जनता पार्टी को जाना ही होगा। कोई कारण नहीं बनता कि जिससे बीजेपी की सरकार रिपीट हो जाएगी। आज चुनाव कराइए, आज टिल टुडे 25 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं ला सकती। देश में एक पेपर लीक होता है और न जाने से पहले कई पेपर लीक हुए होंगे, लेकिन आवाज़ उठती है और देश के संसद के नाक तक जनता पहुंच जाती है, यानी कि जर्नलिस्ट। लगातार पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधार के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में अलग अलग कोनों में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। कोटा में आज वर्तमान में नीट परीक्षाओं के साथ साथ हुई धांधली और जो असली आरोपी है उनको गिरफ्तारी की मांग के लेकर जो बर्बरता छात्रों के साथ हुई, इसका विरोध जताने के लिए कांग्रेस के तमाम विधायक और तमाम बड़े नेता आज एक जाजम पर बैठे और कलेक्ट्रेट का घेराव करके ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस पूरे मामले में बीजेपी ये कह रही थी कि जंतर मंतर पर जो हुआ वो सीजेपी का था, यानी कांग्रेस जनता पार्टी का, लेकिन कांग्रेस इस बीच में अपनी ज़मीन तलाश रही है कि शायद हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उन्हें ये मुद्दा मिल जाए और एक कहीं ना कहीं भागीदारी उनकी मजबूत हो जाए। प्रहलाद गुंजल हाड़ौती से बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है और हाड़ौती से जो आवाज़ उठती, क्योंकि राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है वो भी यहीं से आते हैं। शिक्षा व्यवस्थाओं पर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो सीधा सीधा है कि जो दोषी है, खासतौर पर राजस्थान से मदन दिलावर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग आज पेशकश की है। गुंजल साहब, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि देश में पेपर लीक हुआ, कांग्रेस समय में भी पेपर लीक हुए, उससे पहले पूर्ववर्ती बीजेपी सरकारों में भी पेपर लीक हुए। पेपर लीक के बाद में इतना बड़ा जब झमेला हुआ, लाठियाँ चली, पैलेट गन्स चली, तमाम चीज़ें हुई, ऐसा क्या हो गया कि पेपर लीक हो गया, सरकार अपनी वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से दूर भागी, उसके बाद अपने हार मानती है, उसके बाद चीज़ें बिगड़ती गई, व्यवस्थाएं सुधरी। क्या लगता है कि कांग्रेस मुद्दा मना रही है? सीजेपी को एक पार्टी का जन्म हुआ, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं। क्या क्या झालमेल रहा है इस पूरे प्रकरण को? कैसे देखिए, केवल पेपर लीक नहीं है मामला। पेपर लीक के बाद एक लगातार 20-30 बच्चों ने आत्महत्याएं की है। ये साधारण बात नहीं है। ये सारी की सारी व्यवस्था से भरोसा उठकर नौजवान के मन में निराशा के भाव पैदा हो जाना, और फिर अगर देश की नौजवान पीढ़ी निराश हो जाएगी तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना आपको। सारा देश हताशा निराशा के दौर में चला जाएगा। और इसीलिए उस निराशा में से गुस्सा निकला, निराशा में से गुस्सा। निराश भरी परिस्थिति में राहुल जी ने कोटा में आकर छात्रों की गूंज के एक कार्यक्रम किया और देश भर के नीट विद्यार्थियों को भरोसा कोटा से देने का प्रयास किया। हम आपके साथ खड़े हैं, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। कोई माने नहीं माने, देश भर के नौजवानों में उससे एक आत्मविश्वास का संचार हुआ। यह अलग बात है कि सीजेपी के नेतृत्व में नॉन पॉलिटिकल एक कार्यक्रम के लिए देश का विद्यार्थी खड़ा हुआ। यह ट्रेंड है देश का। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी संत थे फकीर के पीछे देश खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। इमरजेंसी का आंदोलन हुआ, जेपी आज़ादी की लड़ाई के योद्धा थे, फकीर थे, लोग उनके पीछे खड़े हुए, बदलाव में प्रधानमंत्री मोरारजी बने। नॉन पॉलिटिकल चेहरा जब भी कोई बदलाव की आहट सुनाई देती है और नौजवान तड़पता है, देश तड़पता है, तो फिर वो देखता है कौन इम्पार्शियल है जिसका टारगेट सत्ता नहीं है। हम
उसकी अगुवाई में उस सारी व्यवस्था को चूर मूर कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे। फिर उसमें से जो विकल्प होगा वो व्यवस्था में बनेगा। ये स्थितियां धीरे 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 देश के नौजवान के मन में घर कर गई थी और सरकार ने भांप लिया। 56 इंच के सीने को 28 सेकंड की रील ने नौजवानों की ने धूल चटा दी, धूल। इन परिस्थितियों को अगर सरकार भांपती नहीं ना तो लेने के देने पड़ जाते। इस मुल्क की सरकार को भागना पड़ता। नौजवान, मैंने कहा आज किसको चैलेंज दे रहे हो आप? नौजवानों को। तोप के मुंह पे बैठकर इनकलाब बोलता है नौजवान, तोप के मुंह पे बैठ के। सरकार ने समय रहते उस स्थिति को भांप लिया, लेकिन अभी गुस्सा समाप्त नहीं हुआ है। अहंकार में चूर होकर 18 साल का नौजवान जिसमें गुस्सा था अपने कैरियर को लेकर, और वो गुस्सा अगर शब्दों की मर्यादा तोड़ कर आगे निकल गया तो समझना चाहिए भाई, कोई सीजेपी पॉलिटिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। केवल देश के नौजवानों को कॉकरोच बोल दिया एक व्यवस्था में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने। तड़प जाग गई नौजवान की। अच्छा, इस मुल्क की व्यवस्था में नौजवान कीड़ा मकोड़ा है? तो हाँ, हम सब कीड़े मकोड़े हैं। क्या हुआ? कीड़े मकोड़े हैं। यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ताकतवर प्रधानमंत्री की सरकार है, क्या हुआ? इस्तीफे नहीं हुए? कॉकरोच कहकर इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी को अपमानित जो करने का प्रयास किया, और सरकार ने अपना दम्भ दिखाया, हल्के में लेने का प्रयास किया। सारा देश चल उठता अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो, आप मान के चलिए। और मोदी की इंटेलिजेंस ने समय रहते आगाह कर दिया, ये 56 इंच 56 इंच धरे रह जाएंगे, ये 28 सेकंड की रील वाले तुम्हारी कब्रगाह बना देंगे इस मुल्क की राजनीति में। दंडवत हो गए प्रधान जी के इस्तीफे के मामले में। और अब जब गुस्सा है तो फिर कहते हैं मैं बच्चों को माफ़ करना चाहता हूँ जिनने भाषा की मर्यादा खोई। और ये जो मैं किसी बिना भय पक्षपात भेदभाव के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ न्याय करूँगा, ये संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री गृह मंत्री सांप्रदायिक भाषा बोले, ये कौन सी भाषा की मर्यादा है? देश के नौजवानों को क्या सिखा रहे हो आप? खुद के अंदर झांकिए कि आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हो। अराजक भाषा बोलकर आप देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रहे हो, अराजकता के हालात पैदा कर रहे हो, और देश के नौजवान को ज्ञान बांट रहे हो। उसका गुस्सा है, उसमें तड़प है, और जो तड़प होती है, तो मैंने कहा ना आज सभा में कि वो व्यवस्था के प्रति भरोसा रखकर अनुशासन में होता है तो समुद्र की शीतलता धारण करता है, लेकिन जब उसकी इस शीतलता पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह और कमजोरी के रूप में देखेगा तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। ये लगता क्या है, राजस्थान में जब नीट का पेपर लीक हुआ, सीकर से उसका बार बार जिक्र आया कि सीकर में हुआ। यहाँ के शिक्षा मंत्री बार बार कई बयान देते हैं कि यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। मदन राठौड़ इस बार कहते हैं। ये जो भजनलाल सरकार में मंत्रालय बटे हैं, आपको लगता है उचित है? झावर सिंह खर्रा भी इस पर कह चुके हैं, मदन दिलावर, उनके अलग अलग बयान। देखिए, कौन किस मंत्री विभाग का मंत्री होगा, ये प्रिविलेज मुख्यमंत्री का है। अब बेचारे मुख्यमंत्री नौसिखिए हैं, मेरी तो उनके प्रति बहुत शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, और हम तो कहते हैं वो ताकत के साथ आगे बढ़े। चूंकि हमारे यहाँ तो स्पीकर कहते हैं मुख्यमंत्री मैंने बनाया है, हमारी तो मुख्यमंत्री बनाने वाले से लड़ाई है। अब उनकी पसंद क्या है? खर्रा साहब के बारे में भी क्या नकारात्मक बात करूंगा और किसी और के बारे में भी क्या करूंगा? तो मुख्यमंत्री की पसंद है, उनका प्रिविलेज है। उनको एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर चलाना है राजस्थान के लिए, तो हो सकता है यही बेहतर चॉइस रही हो उनकी। राजस्थान कैसा चल रहा है ये तो आप ज़्यादा जानते हैं, मीडिया के लोग। हाड़ोस जी के तो 2 मंत्री, कैसा है उनका कार्यकाल, क्या लगता है? हीरालाल नागर और मदन दिलावर। मदन दिलावर तो मुझे मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं है, और हिंदुत्व की आग धधकती रहे तो मेरी दुकान चलती रही। ये इन्वेस्टमेंट है उनका पॉलिटिकल, ये शब्द बोलना। भाषा का भी इन्वेस्टमेंट होता है शब्दों का। ये ट्रिक आती है इन लोगों को कि शाब्दिक इन्वेस्टमेंट से कैसे 5 साल की रोजी रोटी की फसल खड़ी करें, ये ट्रिक है। तो ट्रिक बाज है। रही बात हीरालाल जी की, तो बेचारे वो तो क्या है, सीधा सज्जन आदमी है। कैंप कार्यालय से जो निर्णय होता है उसको अनुपालना करनी होती है, उसको गरीब मजबूर, इसलिए मेरी सहानुभूति है बहुत हीरालाल जी से। अच्छा,
आज पूरा कार्यक्रम रहा, एक नारा उसमें बड़ा गजब का था कि ओम बिरला चोर है। ऐसा क्या हो गया कि ओम बिरला के लिए यहाँ उनके विरोध में कोटा शहर में नारे लगे? ओम बिरला इस शहर की कभी भी पसंद नहीं रहा। राजनीति में पॉलिश्ड होना, मैनिपुलेटर होना, मैनेजर होना, लाइजनर होना, ये उपलब्धियां नहीं है। ये केवल भ्रम पैदा कर देती है। कई बार बीजेपी के नाम से वो जीतते रहे, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जिस तरीके का प्रदर्शन लोग, मैं तो क्या कहूँगा, आज मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे प्रहलाद गुंजल चुनाव हारा है। हारा नहीं हूँ मैं उनके सामने। शासन नहीं होता तो बिरला जी को दिन के 12 बजे तारे गिना देता है ना। और ये तो हमारी जन्मपत्री में ही क्या दोष लिखा हुआ है कि जब चुनाव लड़ते हैं तो प्रहलाद गुंजल वर्सेज ऑल, सारी सीमाएं टूट जाती है पार्टियों की। पर बिरला जी का आचरण यहाँ संदिग्ध है। कभी कोई काला खेत की हज़ारों बीघा की बात करता है, कभी जयस्थल और गेंडोली के बीच में 3,500 बीघा की बात करता है, कोई पुत्राना के पास 2,500 बीघा की बात करता है, कोई एयरपोर्ट के पास 1,000 बीघा की बात करता है। ये सब ऐसे तो नहीं आती भाई। मैं तो पब्लिक डोमेन में जो बात है वो कह रहा हूँ, आम चर्चा है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की भागीदारी, नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन लोग पूरी की पूरी छाया शैडो प्रतिनिधि तो उन उद्योगों के बिरला जी हैं। इस शहर की आम चर्चा है। तो हमारे साथ हमसे 5-1 साल सीनियर है। लाल मोटरसाइकिल एसडी पे घूमने वाला, जनरल स्टोर और किराने की दुकान का मालिक परिवार, अचानक शहर को लगता है 5-10 हज़ार करोड़ का सब आसामी कैसे बन गया। तो ईमानदारी से तो आदमी बन नहीं सकता। अगर ईमानदारी से बनना होता तो फिर हम भी 10-1 हज़ार करोड़ के क्यों नहीं बन गए। हमको तो कभी कभी बहुत गिल्ट होती है यार, ईमानदारी वो कौन सी ईमानदारी, वो ट्रिक। इसलिए शहर के डोमेन में उनकी जो पब्लिक संज्ञान में जो बात है वो यूं ही नहीं है। उसके पीछे कुछ चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं का आधार है। आधार होता तो पब्लिक बोलती है। और मान करके चलिए, अब खेल खत्म है, कोई परिस्थितियां नहीं है। एक देश भर में एक चंदा चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ था। हालांकि वो अब शांत सा हो चुका है क्योंकि कईयों के इस्तीफे ले लिए गए, वहाँ पर जांच कमेटियां बना दी गई, लेकिन मुद्दा बिल्कुल शिथिल सा। मैंने आज कहा है, मैं बीजेपी में था और जिस रोज ढांचा टूटा था उस मूवमेंट में लाखों लोग थे, तो उसका एक हिस्सा हम भी थे वहाँ। तब ये कहा गया था ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कार सेवक के तौर पर गए थे आप वहाँ? यूं ही मान लीजिए। और अब जब राम मंदिर बना तो हमको भी लगा राष्ट्र गौरव का सवाल है। ये कौन सी तुक है कि पीएम केयर फंड की और राम मंदिर के फंड की ऑडिट ही नहीं होगी। इसका मतलब डकैती का प्लान आपका पहले से था कि देश अब राम का मंदिर इतने बरसों बाद बना है, देश की श्रद्धा आस्था उमड़ेगी और टूट पड़ेंगे, और वो हमारे लिए तो रोजी रोटी का और बड़ा आधार बन गया है। विभिन्न संगठन जो भाजपा और इर्द गिर्द के जो राम मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए थे, तब मैंने आज कहा है ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ढांचा टूटा था। अब ये जब लूटा तो मैं नारा दे दूं, प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में डकैती ये तो पहली झांकी है, अभी मथुरा काशी आना बाकी है। देश समझ ले कि अपनी लूट का जरिया बनाएंगे इनको, धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर आस्था को लूटा जाएगा। देश अब बेवकूफ नहीं बनने वाला है। 29 का परिणाम आपको बता देगा, आप मान करके चलिए। अच्छा, कोटा में कोटा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन 23 प्रसूताओं की मौत हुई, गलत तरीके से इलाज या लापरवाहियाँ समझिए। लेकिन एक चिकित्सा मंत्री का बयान आता है, उसमें ठाके लगाते हैं वो और हंसते हुए बयान देते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या ऐसी क्या व्यवस्था हो गई है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ठाके लगाते थे, हंस देते हैं, और कोटा के अंदर ही ऐसे 5 प्रसूताओं की मौत हुई? देखिए, डबल इंजन की सरकार, हम अपराज्य और देश में हमारा
अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जब इस अहंकार में सत्तासीन लोग आ जाते हैं ना, तो संवेदनाएं खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर्स की संवेदनाएं मर गई, प्रसूताएं दम तोड़ रही है। वो बच्चा जिस रोज जन्म लिया उस रोज उसकी मां की पुण्यतिथि मनाएगा, अपनी जयंती मनाएगा। सारी जिंदगी भर का दर्द उसके साथ जुड़ेगा कि मैं कौन सा अपराध बोध से ग्रसित है, कि किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ हूं कि मेरे जन्म के दिन मेरी मां चली गई। उसका दोषी वो नहीं है, व्यवस्था दोषी है। मैंने कहा हजारों लोग लेके पहुंचा था मैं मेडिकल कॉलेज में, हजारों लोग। मैंने कहा मत करिए डॉक्टरों को लांछित, कोई डॉक्टर जानबूझ के नहीं मारता मरीज को। ड्रग माफिया कौन है जो गलत दवाइयां सप्लाई कर रहा है, पकड़िए उसको। पकड़ लिया गया ड्रग माफिया को। कौन है यहाँ ड्रग माफिया? कौन अरबों खरबों करोड़ों रुपए की दवाइयां नाना प्रकार की फर्जी फर्मों के नाम पर यहाँ, और बेचारा मिनिस्टर तो यहाँ आया जब प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया पकड़िए ड्रग माफिया को, तो लोग समझ गए कि वो ड्रग माफिया कौन हो सकता है। तो यहाँ सफाई देने आए, ये फर्में जिनसे सप्लाई ले रहे हैं बाबू चपड़ासी की तरह पढ़ने के लिए, बोला इसमें बिरला जी की कोई फर्म नहीं है। कमाल है भाई, ये लेवल है मिनिस्टर का। क्या कर कागज पढ़ेंगे एक मुनीम की तरह, आते ठोस बात करते हैं। हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, कोई प्रसूता गई है, कोई बच्चा गया है, कोई बच्चे की मां गई है, तकलीफ है सरकार को, हम चिंतित हैं बहुत जिम्मेदारी से। अब क्या प्रहलाद गुंजल ने हमला बोल दिया और आप सफाई दे रहे हो कि देखो देखो ये फर्म है। अब इनडायरेक्ट तो यही था कहने का, इसमें बिरला जी के नाम की कोई फर्म नहीं है। प्रहलाद गुंजल को लूट करनी हो तो मैं तो आपके नाम की फर्म बना के करूंगा। नहीं समझे बात को? तो ये सरकार की संवेदनाएं मर गई। ऐसा पहली बार मैंने दृश्य देखा है। लोग इलाज कराने अस्पतालों की तरफ भागते हैं घर पे से। राजस्थान सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस बार पहली बार अस्पतालों से मरीज भागे, भागो भागो, जान बचा के भागो। खाली हो गए प्रसूताओं के वार्ड, अस्पताल नहीं है, मौत के घर हैं, बचो बचो। ये उनका भागना नहीं था, ये व्यवस्था का इकबाल खत्म हो रहा था। मरी हुई व्यवस्था का चेहरा समाज के सामने आ रहा था। इस पर भी शर्म नहीं है, इस पर भी शर्म। तो फिर मैं इसको बेशर्मी की, संवेदना शून्य होने की पराकाष्ठा कहूँगा, पराकाष्ठा। और जिन लोगों का ऐसा आचरण हो जाता है उनके बारे में तो समाज को बात करना ही छोड़ देना चाहिए। भाई अब ठीक है, आप 2-3 साल जो बचा खुचा है वो कर लीजिए, उसके बाद हिसाब कर देंगे। लोग यहाँ आ गए, आप मान के चलिए। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं, खासतौर पर एथलॉन का जब चर्चा हुई तो कहा गया नितिन गडकरी के उन्होंने अपने पुत्र मोह के चलते देश को ऐसी चीज व्यवस्था में ढकेल दिया तो लाखों वाहन खराब हुए। राजस्थान में भी कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने क्यों गडकरी की बात कर रहे हो अकेले की? सारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र व्यवसायिक हो गया। राजस्थान में भी ऐसा लगता है। पूरे देश में आप जाइए ना, गुड़गांव में, नोएडा में, पूरे राजस्थान में जाइए, आज ये कोटा में जाइए। क्या आपको पता नहीं है कि कोचिंगों से पार्टनरशिप के नाम पर जो अत्याचार हुए, अस्तित्व खत्म होता नजर आ गया कोचिंगों का। और मुझे तकलीफ है एक व्यक्ति के आचरण से यह स्थितियां पैदा हो जाए और यहां पर हॉस्टल वालों का जीना हराम हो गया। उनके बैंक के लिक्विडेशन में आने की स्थिति में है कोटा की। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैंने जब हमला बोला तो मैं एयरपोर्ट ला रहा हूं और मुख्यमंत्री कहते हैं अब कचौरी बिरला जी की उसमें जाएगी। तब कचौरी खाओ यार, हवाई जहाज से तुम इतने बड़े आदमी हो गए, कोटा से दिल्ली कचौरी हवाई जहाज से जाएगी। कोटा का तो आपने सत्यानाश कर दिया। एथेनॉल में गडकरी जी का वेल प्लान्ड इस सिस्टम लागू करने से पहले कारखाने खड़े कर दिए और बेटों को 5000 गुना उनके, मैंने तो पढ़ा है कि 5000 गुना उनके प्रॉपर्टी के, उसके बच्चों की ग्रोथ बढ़ गई है। 5000 गुना। क्या कर रहे हो आप? सत्ता में हो, देश को लूटने का लाइसेंस आपको मिल गया है। और आज इस मुल्क का पूरा कोई डीएलएफ टाइप 2-4 बिल्डर्स को छोड़ दीजिए इंटरनेशनल लेवल के, मुझे हाथ जोड़ के कहते हैं क्या चरित्र हो गया भारतीय जनता पार्टी का। प्रहलाद गुंजल तुम तो उसी में रहे हो। आज बिल्डर्स ने काम करना बंद कर दिया। अपने काम को सरकारी महकमों से निकलवाने के लिए सिस्टम का हिस्सा तो समझ में आता था, शिष्टाचार भ्रष्टाचार वो तो समझ में आता था। आज एक एक बीजेपी का व्यक्ति हिस्सेदारी मांग रहा है, हिस्सेदारी बराबर की हिस्सेदारी है। और उसका परिणाम ये है कि छोटे बिल्डर्स ने काम करना बंद कर दिया।
ये कोटा की स्थिति, ये गुड़गांव की स्थिति, नोएडा की स्थिति, एनसीआर की स्थिति। क्या कर रहे हैं आप? धर्म के नाम पर आप ऐसे देश की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपके अपराधों को तो कोई जांच परख सकता ही नहीं है और लूट लो पूरे देश को, खा जाओ यार। लाइसेंस मिल गया अब हमें कौन जांचेगा? जो जांचेगा वो पाकिस्तानी है, जो जांचेगा वो चाइनी है। तुमने देश के स्वर्णिम भविष्य को नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कह दिया चाइना पीछे, पाकिस्तान पीछे। आपका करैक्टर क्या हो गया यार? आप क्या व्यापारियों की सी भाषा बोलने लगे? ये तो सत्ता का चरित्र ही नहीं है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो क्यों कलंकित कर रहे हो? जवाहरलाल नेहरू भारत के बच्चों से प्यार करते थे, इसलिए चाचा कहते थे। और क्या विजन था उनका? आज जब हम देखते हैं कि 200 यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग में नहीं आती दुनिया की, और नंबर 1 पे जब आती है तो उसका नाम क्या है? वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT। और जब पहली बार आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ट्रूमैन से मिलने गए ना अमेरिका के राष्ट्रपति से, तब उनका सवाल था क्या चाहिए आपको मदद? बोला MIT जैसे इंस्टीट्यूट भारत में चाहिए। कमाल है, उस कल्पना के लोग भी रहे थे। और आप क्या किया? आज भारत में IIT खड़ी नहीं होती तो 2 अमेरिकन राष्ट्रपतियों को ये नहीं कहना पड़ता अमेरिका के लोग को सावधान, भारतीय आ रहे हैं, व्यवस्था पे कब्जा कर लेंगे। ये जो प्रोडक्ट निकला ये नेहरू की सोच की पैदाइश थी। मोदी जी के 56 इंच के सीने और नॉन बायोलॉजिकल, अब तो भगवान के अवतार। कमाल है भाई। नो, देश को खराब कर रहे हैं। अच्छा गुंजर साहब, एक आखिरी सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में 2 दिन पहले एक वाकया हुआ, महेंद्रजीत मालवीय पहुंचते हैं पार्टी कार्यालय में, वहाँ गहलोत साहब भी पहुंचते हैं। उसके बाद डोटासरा का एक बयान आता है और फिर ये बयानबाजी कल गहलोत साहब ने उसमें सफाई भी दे दी। क्या गुटबाजी है, मतभेद है, या पावर स्टेशन कांग्रेस में खड़े हो गए जूली, डोटासरा, गहलोत, पायलट? क्या लगता है? अब मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बड़े लोगों की बड़ी बात। अब उस पर हम कोई जांच परख थोड़ी करते हैं। अब वो तो क्या है, मैं तो समझता हूँ सारी कांग्रेस एक है। और डोटासरा जी का तो बड़प्पन ये है कि उन्होंने तो ये कहा कि कांग्रेस से बगावत के कारण मेरे पीछे खड़े हैं, वरना तो ये मेरे से बड़े नेता हैं। ये स्वीकार करना प्रदेश अध्यक्ष का बड़प्पन की पराकाष्ठा है ना। कोई बात कह दी, वो व्यवस्था जिस प्रकार की है कि संगठन सर्वोपरि होना चाहिए, इसलिए, बाकी इसके पीछे ये आशय नहीं रहा होगा। मालवीय जी को अपने से बड़ा नेता स्वीकार कर सकते हैं अपने बयान में, तो गहलोत जी को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट थोड़ी है उनके दिमाग में। कई बार ऐसी हालात, परिस्थितियां होती है जिसमें आदमी को संगठनात्मक वक्तव्य देना पड़ता है। मैं इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं समझता। आज बड़ा कार्यक्रम था, तो जूली या डोटासरा जी को होना चाहिए था, जो कि गुजरात के यहाँ PCC चीफ पहुंचे। ये राहुल जी का व्यक्तिगत एजेंडे का कार्यक्रम देश भर में चल रहा है कि हम केवल बच्चों की आवाज़ को ताकत देंगे, नीट के विद्यार्थियों की आवाज़ को ताकत देंगे, उनके साथ जो अनजस्टिस हुआ है उस पर लड़ने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। कांग्रेस का पॉलिटिकल कार्यक्रम कम, बच्चों की लड़ाई की बात ज़्यादा। इस नज़रिए से 17 तारीख को जब आए थे यहाँ कोटा में, मैं तो उस कार्यक्रम में मेरी तो बड़ी भूमिका थी, जैसे आज भी सब आप लोगों ने देखा ही होगा। तब मुझे लग रहा था कि ये पॉलिटिकल हैमरिंग होनी चाहिए राहुल जी की तरफ से, जैसे जेपी ने बिहार के छात्र आंदोलन से आग लगाई, धधक गई देश भर में, कुछ ऐसा करना चाहिए था, मैं सोच रहा था। लेकिन जब उन्होंने नॉन पॉलिटिकल भाषण दिया और देश भर की मीडिया में उसका एक सकारात्मक संदेश गया, तो मुझे लगा कि नहीं, राहुल जी का ट्रैक ठीक है। इसीलिए कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट तो केवल व्यवस्थाओं के लिए, बात नौजवानों की, विरोध की आवाज़ नौजवानों की, और कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, इस संदेश का कार्यक्रम था। इसलिए कोई 2028 में क्या लगता है? अभी हम धारीवाल जी के पास थे, वो कहते कि राजस्थान में एक ही हाला कमान है, वो अशोक गहलोत है। गहलोत साहब भी पिछले कुछ दिनों से बड़ा एक्टिव नजर आते हैं। अभी मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं कांग्रेस का नया व्यक्ति हूँ। 2028 में मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की विदाई का कार्यक्रम मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जाना ही होगा। कोई कारण नहीं बनता कि जिससे बीजेपी की सरकार रिपीट हो जाएगी। आज चुनाव कराइए, आज टिल टुडे 25 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं ला सकती। ये तस्वीर पंचायत चुनाव में नजर आ जाएगी ना। पंचायत चुनाव में तस्वीर, अब आपने तो एक नई कल्चर पैदा कर दी पूरे देश में। मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी आप लोगों को भी बोलना चाहिए, और नहीं बोलने का परिणाम ये हुआ कि भारत की
स्वर्णिम भविष्य नौजवानों ने किस प्रकार नेशनल मीडिया की उपेक्षा की है। वो जिल्लत थी, उपेक्षा नहीं थी। आत्मचिंतन का बहुत बड़ा सवाल था नौजवानों का आचरण, गुस्सा मीडिया को लेकर। मीडिया के लिए एक नई कल्चर पैदा हो गई, कैश फॉर वोट, बंदोबस्त कर रहे होंगे नोटों का। अगर आपके राज से संतुष्ट थे, गांव के, गरीब के, शहर के साथ आपने न्याय किया, क्यों भाग रहे थे आप साल 2 साल से चुनाव से? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राजीव गांधी जी ने संविधान संशोधन करके संवैधानिक व्यवस्था पंचायत राज के चुनाव की कर दी कि किसी भी सूरत में 6 महीने से के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। कोर्ट आपको नोटिस दे रहा है, कंटेम्प्ट की कार्यवाही की चेतावनी दे रहा है, और आप बेफिक्र होकर न्यायालय से भी ऊपर हो गए। आप न्यायालय से ऊपर नहीं हो गए, आपका आचरण संविधान का वायलेशन कर रहा है। और ये परंपराएं अगर इस मुल्क में कायम हो गई कि सरकारें इस तरीके से खुलेआम, हमारे अनुकूल माहौल होगा, हम धनवन जुटा लेंगे और खरीदी की व्यवस्था कर लेंगे, तब चुनाव के मैदान में जाएंगे। आपकी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, आपके काले चेहरे को छुपाने के लिए आप संविधान की धज्जियां उड़ा दो, व्यवस्था को तार तार कर दो। फिर राहुल गांधी क्या गलत कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में संविधान की किताब ले जाके लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान की आत्मा रो रही है। क्या उचित मानते हो? संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल जाकर बात करना, कोर्ट की थ्रेट के बाद भी आप निश्चिंत हो जाना, और लास्ट में कोर्ट ये कहे कि हम अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे, इलेक्शन कमीशन से लेकर सारी ब्यूरोक्रेसी के, तब आपको हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ओबीसी का बहाना है। नो, इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं बचा। पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव को अपना काला चेहरा बचाने के लिए, कुछ वाश आउट करने के लिए भागते रहे। अब तो कोर्ट की थ्रेट से आए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि राजस्थान इन चुनाव में इनको सच्चाई से परिचय करा देगा, साक्षात्कार करा देगा। ये थे प्रहलाद गुंजल। और कोटा में आज बड़ा प्रदर्शन हुआ और छात्रों के समर्थन में कांग्रेस के तमाम लीडर्स यहाँ शामिल हुए। हालांकि देश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष में तमाम दल हो, इसे सिरे से उठाते आए हैं। और सवाल एक ही है कि एजुकेशन रिफॉर्म की बात सरकार आखिरकार कब करेगी? नीतियाँ बन रही है, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश आखिरकार कब होगी? कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कोटा।